बोली राधा रानी की जय हो। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। ताली की सेवा श्री राधा। लाडली जू नाम महाधन है अपनों नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनों नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के हम को कुटिया ब्रज माही बनाने। हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। करुणामयी करुणामयी कृपामयी ओ कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। टूक मिले रसिकों की सदा और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। लाडली जो वो और होंगे जिनको शिकायत
आयत है आपसे, हे राधा रानी, हमें तो आपके श्री चरणों से मोहब्बत है आपसे। कहा करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे मेरी दयामयी राधे, मेरी दयामयी राधे, मेरी दयामयी राधे। बोलो राधा रानी की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तर्तः चार्थे स्वरा अनभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते, भगवान वेद व्यास जी ने मंगलाचरण में सर्वप्रथम भागवत के सत्य का निरूपण किया। सत्य क्या है? लोग कहते हैं सत्य महाराज केवल मृत्यु है, मौत ही सत्य है। नहीं, इससे भी ऊपर कुछ है जिस पर ये संसार चल रहा है, जिस भरोसे पर आप नीचे बैठे हैं, हम यहां बैठे हैं, महाराज जी यहां विराजे हैं, गंधर्व जन कलाकार यहां बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है। आप किसी ना किसी माध्यम से कथा सुन रहे हैं, ये माइक के द्वारा। मैं यहां बोल रहा हूं, आप वहां सुन रहे हैं, तो वो शक्ति है। क्या है वो? मृत्यु तो हो नहीं सकती, फिर क्या है? बोले सत्य है। क्या है? सत्य। कलयुग में सत्य है, एक चरण सत्य का, और सत्य पर ही संसार चल रहा है। जिस दिन सत्य समाप्त हो जाएगा उस दिन संसार समाप्त हो जाएगा। सत्य, और सत्य कौन है? वेद व्यास जी लिखते हैं सत्य कौन है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तर्तस्, जन्मो आद्यस्य इतरतः अत्र वसुदेव गृहे। व्यास जी लिखते हैं भगवान का सकुशल जन्म हुआ वसुदेव जी के घर में। किसी ने कहा व्यास जी वसुदेव जी का तो घर था नहीं जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए, वे तो जेल खाने में थे। व्यास जी ने कहा महाराज सुनिए, ईंट और पत्थरों से बने हुए मकान को घर नहीं कहते, फिर घर किसे कहते हैं? सो व्यास जी कह रहे, सुनिए, गृहिणी गृहम इत्याहो इति ग्रह उच्यते। विवाह के बाद आपने तो बिल्कुल आना जाना ही बंद कर रखा, कहा बात है? नारद जी बोले मां आपको तो मेरा मालूम है, मैं वहीं जाता हूं जहां प्रेम होता है। नारद कहां जाता है? जहां प्रेम होता है।
और माँ संसार में प्रेम बचा नहीं, इसलिए मैं इधर उधर ज्यादा आता जाता नहीं हूं। पार्वती जी बोली कि हे गुरुदेव, क्या कैलाश पर भी प्रेम नहीं बचा? कैलाश पर तो प्रेम ही प्रेम है। प्रेम आपको मालूम है, गुरु मंत्र कभी बताया नहीं जाता, लेकिन भोलेनाथ ने मुझे बताया, मैंने बाबा को बता दिया। हम दोनों में, हम में और बाबा में कोई भेद नहीं है। वो हमें हर बात सुनाते हैं, शेयर करते हैं, हम उन्हें हर बात शेयर करते हैं। बहुत प्रेम है, अनन्य प्रेम है हम पति पत्नी में। और आप कहते संसार में प्रेम नहीं। गुरुजी ये बात तो आपकी बहुत बुरी लगी हमें। और सुनो, हमारे कैलाश पर हम में और बाबा में तो प्रेम है ही। हमारे यहाँ पशुओं में भी प्रेम है। हमारा वाहन है सिंह और बाबा का वाहन है बैल। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, शत्रु हैं। मेरे बड़े बेटे कार्तिकेय का वाहन है मोर और बाबा के गले में पड़े हैं सांप, एक दूसरे के दुश्मन शत्रु। मेरे छोटे बेटे गणेश का वाहन है मूषक चूहा और भोलेनाथ के मस्तक पे सर्प, बाजुओं में सर्प, कंगनों यहाँ सर्प, कंठ में सर्प, कमर में सर्प। बैल भी बंधा है, शेर भी खड़ा है, सांप बिच्छू भी डोल रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। आपने आज तक सुना कि किसी ने, मोर ने सांप को खाया या सांप ने चूहे को खाया या सिंह ने बैल को खाया? नहीं। हमारे यहाँ तो पशु पक्षियों में भी प्रेम है। और आप कहते प्रेम नहीं संसार में? बहुत प्रेम है। नारद जी मन में सोचने लगे, यदि मैंने माता जी से एक बात ही पूछी और उतने में ही माता जी शांत हो जाएंगे,